क्वेश्चन में शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यहाँ पर केवल 9 की चाल 8 किलोमीटर दिया गया और धारा की चाल 2 किलोमीटर, मतलब नदी में पानी जो बह रहा है उसका केवल 2 किलोमीटर दिया गया था। धारा के अनुकूल हमको 30 किलोमीटर दूरी जाना है, तो जाने में कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर धारा की दिशा में जाना है, तो कितना दिशा में जाना है? तो अनुकूल जाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अनुकूल जाना है। अब बट्टे में अनुकूल जाने में तो धारा की चाल प्लस में 9 की चाल। यहाँ अनुकूल हमको कितना जाना है? 30 किलोमीटर जाना है। और बी का मान कितना है? तो 8 किलोमीटर। और धारा एस का मान कितना? 2 किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। और इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो यानी 3 के घंटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में शांत जल में 12 किलोमीटर जाना है, तो यानी बी का मान कितना हो जाएगा? तो 12 किलोमीटर। और धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा यानी एस का मान कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। और 45 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाना है, तो जाने में कितना टाइम लगेगा? हमको टाइम निकालना है। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम बराबर हो जाएगा, तो अनुकूल हमको टाइम बराबर 45, यानी हमको 45 किलोमीटर जाना है और विपरीत दिशा में जाना है। तो विपरीत दिशा में जाने में तो धारा की चाल में 9, मतलब नदी में 9 की चाल में से हमको धारा की चाल को घटाना है। तो यहाँ पर 45 किलोमीटर जाना है और विपरीत दिशा में जाना है। तो बी का मान कितना है? यहाँ पर बी का मान 12 किलोमीटर और एस का मान 3 किलोमीटर। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और 9 से इस 45 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 पंचे 45, यानी 5 घंटा हमको विपरीत दिशा में जाने में 5 घंटा समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शांत जल में चलता है, यानी 45 किलोमीटर। तो बी का मान कितना हो गया? 45 किलोमीटर। और यहाँ पर धारा की चाल कितना हो जाएगा? तो 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर एस का मान कितना हो जाएगा? इतना। और यहाँ पर आने और जाने में हमको 15 घंटा का समय लगता है, तो दूरी क्या हो जाएगा? तो दूरी बराबर हो जाएगा आने और जाने में, यानी इसमें कुछ नहीं करना है। और इसमें बी प्लस यहाँ पर 9 किलोमीटर बी का मान और 3 का मान एक बार जोड़ेंगे तो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 के। और इसके बाद 9 में से एक बार 3 को फिर घटाएंगे, तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। और उसके बाद हमको आने और जाने में टोटल कुल समय हमको दिया है। तो कुल समय देने पर तो यहाँ पर 12 को और 18 को अब जोड़ेंगे। यहाँ पर 12 और 18 को 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 18। गुना में टोटल कुल समय कितना जाए? 15 घंटा। तो यहाँ पर अभी से हम काटेंगे, तो काटने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो काटेंगे तो 6 से 3 6 3 18 और 3 से इसको काटेंगे 3 पंचे 15। अब यहाँ पर हम इसे गुना करेंगे, तो 12 को 5 से हम गुना करेंगे तो 12 पंचे कितना? 60 किलोमीटर हो जाएगा। 60 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर अगला में शांत जल में चाल कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में जाने में अनुकूल 6 घंटा अधिक लगता है। तो यहाँ पर दूरी बताना है। तो दूरी यहाँ पर ए बी दूरी हमको एक बिंदु से दूसरे बिंदु का दूरी निकालना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर 7 किलोमीटर को और 3 किलोमीटर प्रति घंटा को जोड़ेंगे तो 7 3 10 और गुना में एक बार 7 में से इस 3 को घटाएंगे तो 7 में से 3 को घटाने पे कितना हो जाएगा 4 किलो। और बट्टे में क्या, तो बट्टे में धारा के मतलब 6 घंटा क्या लगता है अधिक लगता है। अधिक लगने पे यहाँ पर तो 10 और 4 को ए में से घटाएंगे तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और गुना में कितना 6 घंटा दिया गया। यहाँ पर टाइम कितना जो दिया गया है 6 घंटा, यहाँ पर 6 हो गया। अब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर काटने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 से 6 कट गया। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 10 को और 4 को गुना कर 10 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 चौका 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।